अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका मुनाफ सर। हमने चैप्टर क्या किया था बेटा, स्टार्ट इलेक्ट्रिसिटी, और पहले 3 लेक्चर्स तो उनके हो गए मेथड्स ऑफ चार्जिंग तक बेटा। आज हमारा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक होने वाला है, दैट इज अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जो शो कौन करता है बेटा हमारा चार्ज। तो लेट अस बिगिन। क्या होता है बेटा, देखो बेटा हमें पता है हमारे पास कितने टाइप ऑफ चार्ज होता है, 2 टाइप ऑफ चार्ज। क्या क्या? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एक तो मेरे पास पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा मेरे पास क्या होता है बेटा, नेगेटिव चार्ज। तो इसके बाद जरा हम देखेंगे बेटा क्या होगा। लेट अस सपोज मेरे पास 2 चार्जेस हैं, पॉजिटिव, दूसरा भी है पॉजिटिव। पहला है नेगेटिव, दूसरा है नेगेटिव। एक है पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव। एक है नेगेटिव, दूसरा है पॉजिटिव। मैंने इनकी केसेस बनाए बेटा, यहां से है केसेस, ये 4 केसेस हैं बेटा। क्या है केसेस? कि मैंने पहला चार्ज भी पॉजिटिव लिया, उसके सामने कौन सा रखा बेटा, चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। मैंने नेगेटिव चार्ज एक रखा, उसके सामने कौन सा चार्ज रखा बेटा, नेगेटिव चार्ज। मैंने एक पॉजिटिव चार्ज लिया, उसके सामने कौन सा चार्ज रखा बेटा, नेगेटिव चार्ज। मैंने एक नेगेटिव चार्ज लिया, उसके सामने कौन सा चार्ज रखा बेटा, पॉजिटिव चार्ज। अब क्या हमें देखना है बेटा, हमें पता है चार्जेस एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, एक्सर्ट फोर्स। क्या करते हैं बेटा, चार्जेस क्या करते हैं, एक्सर्ट एक दूसरे के ऊपर फोर्स। मगर फोर्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। जो फोर्स होता है बेटा इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो चार्जेस होते हैं बेटा ये एक दूसरे के ऊपर कौन सा फोर्स लगाते हैं बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है बेटा, इट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। या तो होगा अट्रैक्टिव फोर्स, या तो होगा रिपल्सिव फोर्स। या तो इन दोनों के बीच में होगी अट्रैक्शन, या तो होगा रिपल्शन। देखो बेटा याद रखेंगे, जब कभी भी सेम काइंड ऑफ चार्ज होता है, जब कभी भी सेम काइंड ऑफ चार्ज होता है, ये एक दूसरे को बोलते हैं बेटा मुझसे दूर जाओ। फॉर एग्जाम्पल हम इसको ऐसे समझेंगे, एक ही क्लास के 2 टॉपर्स होते हैं, एक ही क्लास के 2 टॉपर्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है बेटा, एक टॉपर को दूसरा टॉपर गंदा लगता है। क्यों? वो चाहता है कि मैं ही हमेशा टॉपर हूं। तो एक दूसरे को देखो, ये भी टॉपर, ये भी टॉपर, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। ये एक दूसरे को, जब ये एक दूसरे के सामने आते हैं, ये क्या चाहते हैं, हम एक दूसरे से दूर हो जाए। ये क्या चाहते हैं बेटा, हम एक दूसरे से दूर हो जाए। जब कभी भी सेम काइंड ऑफ चार्ज होते हैं, चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव, चाहे नेगेटिव नेगेटिव, ये क्या चाहते हैं बेटा, एक दूसरे से क्या हो जाए, दूर हो जाए। जब इनको मैं एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने परसों ही पढ़ा। सेम कहां पे होगा बेटा, नेगेटिव चार्जेस के टाइम पे। क्या? नेगेटिव चार्जेस को जब मैं 2 नेगेटिव चार्जेस को आपस में लाता हूं, कुछ डिस्टेंस पे आपस में एक दूसरे के करीब लाता हूं, ये क्या चाहते हैं बेटा, ये कोशिश करते हैं हम एक दूसरे से क्या हो जाए बेटा, दूर हो जाए। इस दूर होने को ही मैं बोलता हूं बेटा रिपल्शन। क्या बोलता हूं बेटा, रिपल्शन। अब देखो, अब कोई टॉपर बच्चा है बेटा और दूसरा कोई कमजोर बच्चा है। अब कोई टॉपर बच्चा है, दूसरा कोई कमजोर बच्चा है। जो अच्छा बच्चा होता है, टॉपर भी होता है, वो क्या चाहता है, वो उस दूसरे कमजोर बच्चे को बोलता है बेटा आ जाओ, आपको ये टॉपिक नहीं आता है, मैं आपको ये सिखा देता हूं। तो जब कभी भी मैं एक टॉपर और एक थोड़ा बहुत कमजोर बच्चा होता है, जब उनको मैं एक दूसरे के करीब लाता हूं, तो टॉपर वाला बच्चा क्या बोलता है उसको, आजा बेटे मैं आपको सिखाता हूं। मतलब ये उसको अपने करीब लाता है। क्या करता है बेटा, अपने करीब लाता है। इसका मतलब क्या है, सेम काइंड ऑफ चार्ज में क्या होता है, रिपल्शन। सेम काइंड ऑफ चार्ज जिसको मैं बोलता हूं लाइक चार्ज। क्या बोलता हूं, लाइक चार्ज। जो सेम काइंड ऑफ चार्ज होते हैं उनको कहता हूं लाइक चार्ज, और जो डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ज होते हैं उनको मैं बोलता हूं अनलाइक चार्जेस। अनलाइक चार्ज, ठीक है बेटा। तो जो लाइक चार्जेस होते हैं ये एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं, ये इस पे उधर लगाता है फोर्स, ये इस पे लगाता है इधर फोर्स। मगर जो अनलाइक चार्जेस होते हैं ये इसको अपने पास बुलाता है, ये वाला इसको अपने पास बुलाता है। सेम यहाँ पे होगा, अनलाइक चार्जेस हैं, ये इसको अपने पास बुलाएगा, ये वो उसको अपने पास बुलाएगा। तो पहली प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर व्हाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्जेस क्या करते हैं बेटा, एक दूसरे से दूर जाते हैं। अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं। आई होप ये आपको पहली प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होगी। इसके बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी हमारी, ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा है। मैंने आपको पहले दिन ही, जब मैंने चार्ज की बात की बेटा, मैंने आपको उसी दिन पढ़ा है। क्या बोलते हैं, बोलते हैं बेटा चार्ज जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी।
चार्ज जो है बेटा ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसमें खाली प्रेफरेंस किसको दी जाएगी बेटा, मैग्नीट्यूड को, और डायरेक्शन को कोई भी प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी, और ये फॉलो नहीं करेगा बेटा किसको, लॉ ऑफ वेक्टर को। समझा है बेटा? क्या होती है दूसरी प्रॉपर्टी, चार्ज जो होता है ये क्या होता है बेटा, स्केलर क्वांटिटी, मतलब इसमें किसको प्रेफरेंस दी जाती है, खाली मैग्नीट्यूड को, डायरेक्शन की कोई प्रेफरेंस नहीं होती, और ये कभी भी फॉलो नहीं करता है किसको, लॉज ऑफ वेक्टर को। समझा है बेटा? इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी, ये भी पहले ही पढ़ा है बेटा, क्या है प्रॉपर्टी, देयर exists only two types of charge। ये तो पता ही बेटा कि कितने टाइप ऑफ चार्ज एग्जिस्ट करते हैं हमारे नेचर में, दो, क्या क्या, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज एक न्यूट्रल एटम में किसकी वजह से आता है बेटा, प्रोटॉन की वजह से। नेगेटिव चार्ज एक न्यूट्रल एटम में किसकी वजह से आता है बेटा, नेगेटिव चार्ज में। मगर एक चार्जड बॉडी के अंदर अगर खाली पॉजिटिव चार्ज को हम कंसीडर कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है बेटा, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या है बेटा, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी सिखाया मैंने, थोड़ी देर पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसको हमने नाम क्या रखा था, चार्ज बैराबिंग। उसमें हमने क्या सीखा था बेटा, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की कमी, उसमें कौन सा चार्ज आता है, ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज। और जिसमें रिच इन इलेक्ट्रॉन्स, जो ऑब्जेक्ट रिच इन इलेक्ट्रॉन्स हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो बेटा, ज्यादा, उसमें कौन सा चार्ज आता है, ओवरऑल नेगेटिव चार्ज। समझ आया होगा बेटा? आई होप कि आपको समझ आया होगा। इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 4, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा, क्या, चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, मतलब चार्जेस को मैं ऐड कर सकता हूं एल्जेब्रिकली। क्या कर सकता हूं बेटा, चार्जेस कैन बी एडेड एल्जेब्रिकली। यहां समझेंगे बेटा क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूं बेटा, मेरे पास एक बास्केट है, मेरे पास दूसरी बास्केट है, और मेरे पास तीसरी बास्केट है। मेरे पास कितनी बास्केट्स हैं बेटा, 3 बास्केट्स हैं। एक में मैंने रखे हैं 3 एप्पल्स, दूसरे में मैंने रखे हैं 4 एप्पल्स, तीसरे में मैंने रखे हैं 3 एप्पल्स। अब अगर मैं आप लोगों को बोलूंगा बताओ तीनों बास्केट्स में कलेक्टिवली कितने एप्पल्स हैं, आप क्या बोलोगे बेटा, 3 + 4 7, 7 + 4 10। तो आपने क्या किया, डायरेक्टली इनको क्या किया बेटा, ऐड किया। तो आप आंसर क्या दोगे बेटा, 10 एप्पल्स। ऐसे ही अगर मैं बोलूं बेटा कोई भी मेरे पास सिस्टम है, दूसरा सिस्टम है, तीसरा सिस्टम है, मैं बोलूं इसमें 3 प्रोटॉन्स, इसमें 4 प्रोटॉन्स, इसमें 3 प्रोटॉन्स, तो आप आंसर क्या दोगे, टोटल कितने प्रोटॉन्स होंगे, 3 + 4 + 3 कितना हुआ, 10 प्रोटॉन्स। अगर मैं आपको बोलूं एक सिस्टम है मेरे पास, दूसरा सिस्टम है मेरे पास, तीसरा सिस्टम है मेरे पास, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स, अब क्या बोलोगे बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन्स विल बी द आंसर। क्यों, आप क्या कर रहे हो बेटा, फिर जैसे आप एप्पल्स को सम कर रहे थे, ऐसे आप क्या कर रहे हो बेटा, प्रोटॉन्स को सम, ऐसे आप क्या कर रहे हो बेटा, इलेक्ट्रॉन्स को सम। बिकॉज हमें पता है चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, और चार्ज क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज हमेशा ऐड होती है एल्जेब्रिकली। क्या होती है बेटा, एल्जेब्रिकली। हमें ये जरूरी नहीं है क्या हम बोले राइट साइड में कितने इलेक्ट्रॉन्स, लेफ्ट साइड में कितने इलेक्ट्रॉन्स, प्लस यहां से लेंगे, यहां से माइनस लेंगे, बोलेंगे 3 - 2 = 1। नो, वो होते हैं वेक्टर क्वांटिटीज में। स्केलर क्वांटिटीज में आपको खाली क्या करना होता है बेटा, ऐड करना होता है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। ये तो इजी क्वेश्चन है, जब खाली प्रोटॉन की बात करेंगे डायरेक्ट ऐड, जब खाली इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे डायरेक्ट ऐड। अब ऐसे सवाल आएगा बेटा, मोस्ट ऑफ द टाइम सीबीएसई ऐसा सवाल पूछता है। क्या पूछता है बेटा, न्यूमेरिकल इस पे बनाता है। देखो बेटा न्यूमेरिकल क्या आ सकता है इसमें। न्यूमेरिकल ऐसे बनाएगा, बोलेगा बेटा ये मेरे पास कोई भी सिस्टम है, ये मेरे पास कोई भी सिस्टम है,
जब मैं इस सिस्टम के अंदर गया तो मैंने देखा बेटा ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। कितने थे बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। जब मैं उससे नीचे आया तो मैंने पाया बेटा 4 प्रोटॉन्स थे। कितने थे बेटा? 4 प्रोटॉन्स। जब मैं उससे ऊपर जंप किया तो मैंने देखी यहाँ पे 5 न्यूट्रॉन्स थे। क्या थे बेटा? 5 न्यूट्रॉन्स। उससे नीचे आया 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, फिर ऊपर गया 4 प्रोटॉन थे और 1 इलेक्ट्रॉन नीचे घूम रहा था। यह हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। अब मैं बोलता हूं बताओ मुझे इस पे टोटल चार्ज कितना होगा, इस सिस्टम पे टोटल चार्ज कितना होगा। ऐसे सवालों को कैसे करते हैं बेटा? सबसे पहले देखो इस पे टोटल प्रोटॉन्स कितने हैं। टोटल प्रोटॉन्स कितने हैं? टोटल प्रोटॉन्स पहले तो ये 4 कितने हो गए? टोटल कितने प्रोटॉन है? 4 + 4 कितने प्रोटॉन? 8 प्रोटॉन। उसके बाद टोटल इलेक्ट्रॉन देखो कितने हैं टोटल इलेक्ट्रॉन बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन हुए 5 इलेक्ट्रॉन, 5 + 1 हुआ 6 इलेक्ट्रॉन। कितने हैं बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन। और हमें पता है बेटा जो न्यूट्रॉन्स होते हैं इनमें कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता, ये न्यूट्रल एटम्स होते हैं। तो इनमें से बेटा ये कभी भी किसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ नेट चार्ज में। इसको पहले ही हटा दो, ठीक है? इसका कोई रोल यहां पे नहीं है। इसके बाद मैंने एक बेटा मेथड बनाया है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डिनर। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डिनर। और ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डिनर क्या सिखाता है हमें? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डिनर हमें सिखाता है एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को खाता है। एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को खाता है। क्यों खाता है यहां पे देखेंगे। देखो बेटा जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वो बराबर होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये किसका है बेटा? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है बेटा? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन निकालेंगे, वो कितना होता है? वो होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर मैं इस माइनस और प्लस साइन को इग्नोर करूं तो मैग्नीट्यूड वाइज चार्ज प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का हमेशा क्या रहेगा? सेम। ऐसे समझो अगर मैं आपको बोलूं +2 -2, आप क्या बोलोगे? आंसर 0। अगर मैं आपको बोलूं +3 -3, आप आंसर क्या बोलोगे बेटा? 0। अब अगर मैं आपको बोलूं +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, अब आंसर क्या दोगे बेटा? 0। इसलिए एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड एक प्रोटॉन के मैग्नीट्यूड के बराबर है, मगर साइंस क्या है बेटा? अपोजिट। और अपोजिट साइंस और सेम मैग्नीट्यूड जब होता है तो आंसर कितना आता है बेटा? 0। इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को खाता है। अब देखो बेटा कम क्वांटिटी में कौन है? इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि ये तो 8 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो याद रखना एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को खाएगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन को खाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन को खाएंगे। अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स ने 6 प्रोटॉन को खाया तो कोई इलेक्ट्रॉन बचेगा? इस सिस्टम पे इलेक्ट्रॉन की वजह से कोई भी चार्ज नहीं आएगा, मगर प्रोटॉन की वजह से देखो 8 प्रोटॉन थे, 6 मर गए, 8 में से 6 गए तो बचेगा कितना बेटा? 2 प्रोटॉन। कितना बचेगा? 2 प्रोटॉन। तो इस सिस्टम पे टोटल चार्ज जो आएगा वो किसके बराबर होगा? चार्ज ऑफ 2 प्रोटॉन। जरा इसको सोल्व करेंगे बेटा। 2 ऐसे ही डबल प्रोटॉन का चार्ज +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 1.6 को मैं क्या लिख सकता हूं? 16/10। क्यों? पॉइंट के बदले में हम 1 लाते हैं और आगे जितने डिजिट्स होते हैं उतने 0। यहाँ पे खाली एक डिजिट है तो एक 0। तो क्या बनेगा? 16/10 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 2 को ऐसे ही रखो बेटा, इंटू 16 को भी ऐसे ही रखो, इंटू ये 10⁻⁻19 है, डिवाइड में 10⁻1 है। 16 2 कितना होता है बेटा? 32। कितना होता है? 32 इंटू ये देखो बेसेस आर सेम एंड देयर इज अ साइन ऑफ डिवीजन बिटवीन बेसेस, पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। ये हमने 7th के एक्सपोनेंट में पढ़ा होगा, 8th में भी 9th में भी किसी ना किसी जगह हमने ये पढ़ा ही होगा।
तो बेसिस जब सेम होती है पावर सब्ट्रैक्ट होती है जब बेसिस के बीच में डिवीजन का साइन होता है। तो 10 टू द पावर -19 -1 32 into 10 to the power -20 कूलम इज द फाइनल आंसर। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। कुछ नहीं करना होता है, सिस्टम को देखा, प्रोटॉन लिखे, इलेक्ट्रॉन लिखे, फिर ये वाला मेथड, जिसको ये मेथड आ गया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डिनर, वो कभी भी कैलकुलेशन ऑफ नेट चार्ज में नहीं फंसेगा। एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को खाएगा तो 6 को खाएंगे, इलेक्ट्रॉन 6 ही तो 6 खत्म हो गए, तो इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट नहीं आएगा। और प्रोटॉन 8 थे, 6 खत्म हो गए, बचे 2, तो इस सिस्टम पे किसकी वजह से चार्ज आएगा? बिकॉज ऑफ 2 प्रोटॉन्स ओनली। तो ये हमारी उसके बाद कैलकुलेशन है खाली, और हमें नेट चार्ज मिल जाता है। ये भी आपको आई होप ये आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। इसके बाद हमारी बेटा प्रॉपर्टीज बचती हैं 3 प्रॉपर्टीज। एक को कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दूसरे को कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और लास्ट को कहते हैं हम बेटा कूलम्स लॉ। कि अगर 2 चार्जेस एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो वो उन एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, ये पता है, मगर उस फोर्स को कैसे निकालते हैं वो हम सीखते हैं कूलम्स लॉ में। इसके बाद हम पहले पढ़ते हैं बेटा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? जैसे हम पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वहां पे हम क्या डेफिनेशन लिखते थे बचपन से अभी तक? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। और ये बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में, जिनने नहीं पढ़ा होता है वो वहां पे भी सेम टिप देते हैं। गलत नहीं है बेटा कि चार्ज को हम ना बना सकते हैं ना खत्म कर सकते हैं, बट एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। मगर अब हम 10th में आ गए बेटा, तो हमारी बेस थोड़ी सी ऊपर होनी, हमारी लेवल थोड़ी सी ऊपर होनी चाहिए। तो देखो क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अगर मेरा कोई भी सिस्टम है, मैंने इस सिस्टम पे बेटा निकाला पहले चार्ज, मतलब मैंने इसके साथ छेड़खानी कुछ नहीं की थी, मैंने सिस्टम को लाया इधर पे और इसको क्या किया बेटा, इलेक्ट्रोस्कोप लाया, उसमें देखा, सॉरी इलेक्ट्रोस्कोप नहीं, इलेक्ट्रोस्कोप से हम निकालते हैं बेटा, आपने इलेक्ट्रोस्कोप पढ़ा होगा 8th में। इलेक्ट्रोस्कोप से हम क्या करते हैं बेटा, कल ही एक बच्चा सवाल पूछ रहा था, सर इलेक्ट्रोस्कोप का काम क्या होता है? इलेक्ट्रोस्कोप का काम बेटा इतना ही होता है कि वो क्या करता है, वो बताता है किसी ऑब्जेक्ट में चार्ज प्रेजेंट है या नहीं है। मैंने क्या किया, अपने टॉपिक पे आते हैं, मैंने क्या किया, मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट उठाया और उसको यहाँ पे लाया, उसमें चेक किया चार्ज टोटल कितना है, मुझे मिला बेटा 3 कूलम। कितना मिला बेटा? 3 कूलम। और अभी मैंने इस पे कुछ नहीं किया था, मैंने खाली जैसा का जैसा था उस वैसा उठाया और चार्ज को कैलकुलेट किया। अब इसके बाद मैंने क्या किया बेटा, मैंने इस पे कुछ प्रोसेस की, प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस कोई भी एक्टिविटी होती है जो इस चार्ज पे की जाए या जो इस सब्सटेंस पे की जाए। आप इसको बॉल बनाओ, क्रिकेट खेलो, आप इसको थप्पड़ मारो, आप इसको लाते मारो, कुछ भी करो, एनीथिंग जो आप इसको कर रहे हो उसको मैं यहाँ पे नाम क्या दूंगा बेटा, प्रोसेस। अगर प्रोसेस करने से पहले 3 कूलम था, अब मैंने प्रोसेस की, जब प्रोसेस करने के बाद भी साइंटिस्ट ने चेक किया तो यहाँ पे बेटा टोटल चार्ज अभी भी कितना मुझे मिला, 3 कूलम। ऐसी वाली प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस या प्रॉपर्टी ऑफ मैटर जिसमें क्या हो, प्रोसेस करने से पहले चार्ज क्या हो, 3 कूलम, या सेम चार्ज क्या हो, 3 कूलम, और प्रोसेस के करने के बाद भी कितना हो, 3 कूलम। मतलब प्रोसेस से पहले और प्रोसेस के बाद टोटल चार्ज क्या रहता है बॉडीज पे बेटा, सेम। इसी प्रॉपर्टी को मैं बोलता हूं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज जो मेरा था कंजर्व रहा, क्या रहा बेटा, कंजर्व रहा, मतलब सेम रहा। इसी प्रॉपर्टी को मैं क्या बोलता हूं बेटा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आज के बाद आपको अगर एग्जाम में आया डिफाइन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अब क्या बोलोगे, हमने क्या देखा बेटा, अब क्या डेफिनेशन क्या लिखोगे आप, चार्ज ऑन ए सिस्टम बिफोर प्रोसेस एंड आफ्टर प्रोसेस इज सेम and therefore we can say charge is conserved, और definition number 2 में आप लिख सकते हो, charge can neither be created nor destroyed but can only be transferred from one body to another। ये आपको बेटा समझ आया होगा। इसकी एग्जाम्पल आप लोग ट्राई करोगे ढूंढने की और कम्युनिटी ग्रुप पे आप बेटा सबमिट कर दोगे, ठीक है बेटा। इसके बाद अब 2 प्रॉपर्टीज बचती हैं बेटा, वो हम इस टॉपिक में नहीं पढ़ेंगे, इस पर्टिकुलर वीडियो में नहीं पढ़ेंगे, उसके लिए मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज इन सब में से, ठीक है। उस पर सवाल आता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा पूरा टॉपिक। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।